लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 6 जून भारतीय इतिहास की वो गौरवशाली तारीख जब हिंदवी स्वराज के सपने को औपचारिक पहचान मिली थी। ये वो दिन था जब महान योद्धा शिवाजी का रायगढ़ किले में भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। 6 जून 1674 केवल एक राजा के सिंहासन पर बैठने का दिन नहीं था, बल्कि उस विचार की जीत थी जिसमें विदेशी और साम्राज्यवादी शक्तियों को चुनौती देकर स्वराज का सपना साकार किया। 17वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। उत्तर भारत से लेकर दक्कन तक मुगलों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसी दौर में महाराष्ट्र की धरती पर एक ऐसा योद्धा उभरा जिसने विशाल साम्राज्य को चुनौती देने का साहस दिखाया। शिवाजी का जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही उनमें धर्म, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना जगाई। वहीं उनके गुरु और संरक्षक दादोजी कोंडेव ने उन्हें युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा दी। कम उम्र में ही शिवाजी ने समझ लिया था कि केवल तलवार से नहीं, बल्कि रणनीति और जनता के विश्वास से भी बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने छोटे छोटे किलों पर कब्जा करना शुरू किया और धीरे धीरे मराठा शक्ति को संगठित किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी गुरिल्ला युद्ध नीति। पहाड़ों, जंगलों और दुर्गों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कई बार शक्तिशाली सेनाओं को मात दी। बीजापुर सल्तनत हो या मुगल सेना, शिवाजी ने हर मोर्चे पर अपनी रणनीतिक क्षमता साबित की। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने इस विस्तारवादी नीति को खुली चुनौती दी। उनकी बढ़ती शक्ति मुगलों के लिए चिंता का विषय बन चुकी थी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशंस एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहा है एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पायरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic ऐप और विजिट www.letmic.com. Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। 1666 में शिवाजी को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि वो वहां से भी चतुराई से निकल भागे। इसके बाद उन्होंने और भी तेजी से अपनी शक्ति को मजबूत किया। धीरे धीरे मराठा साम्राज्य केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वो स्वराज और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। लेकिन एक बड़ी चुनौती अभी बाकी थी, औपचारिक मान्यता। उस समय तक शिवाजी एक शक्तिशाली शासक तो बन चुके थे, लेकिन उनका विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था। राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि बिना राज्याभिषेक के उन्हें पूर्ण वैध शासक नहीं माना जाता था। आखिरकार 6 जून 1674 को रायगढ़ फोर्ट में भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया। पूरे मराठा साम्राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। दूर दूर से विद्वान, संत और प्रमुख लोग रायगढ़ पहुंचे। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गागा भट्ट को इस समारोह के लिए विशेष रूप से बुलाया गया। वैदिक मंत्रों और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच शिवाजी का अभिषेक किया गया और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। ये केवल एक धार्मिक या शाही अनुष्ठान नहीं था, ये घोषणा थी कि अब मराठा शक्ति किसी सल्तनत या साम्राज्य की अधीन नहीं, बल्कि स्वतंत्र सत्ता है। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने प्रशासनिक सुधारों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने एक मजबूत शासन व्यवस्था बनाई, किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की और नौसेना को भी मजबूत किया। वो धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उनके शासन में महिलाओं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।